ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरिया को लेकर जागरूकता फैलाने वाली वेब सीरीज बनाने पर लगाई मुहर। इंटरव्यू डिस्कशन फॉर्मेट में बनाया जाएगा ये शो। मुस्लिमों और इस्लाम के मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के बारे में भी बताया जाएगा। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कि कैसे अब एक वेब सीरीज के जरिए मुसलमानों को शरिया के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब मुसलमानों में पैठ बनाने को आएगी द्विभाषीय लीगल जनरल और शरिया आधारित वेब सीरीज। मुसलमान अपने समुदाय और अपनी संस्कृति के हितों को कभी अनदेखा नहीं करते। उनके लिए ये दो बातें अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानी जाती है। शायद इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अहम निर्णय में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए शरिया आधारित वेब सीरीज और द्विभाषीय लीगल जनरल को लागू करने का निर्णय लिया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब मुस्लिमों को शरिया कानून का पाठ पढ़ाने के लिए वेब सीरीज बनाएगा। इसके साथ ही उर्दू और अंग्रेजी में इसके लिए जनरल भी लॉन्च किए जाने की योजना तैयार की गई है। अब इससे मुस्लिमों को क्या लाभ मिलेगा और ये निर्णय किस लिए इतनी सुर्खियां बटोर रहा है? दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि मुसलमानों में कानून को लेकर, विशेषकर शरीयत को लेकर जागरूकता इस समय काफी कम है, जिसके लिए कुछ अहम निर्णय लेने बेहद जरूरी है। इसलिए शरिया आधारित वेब सीरीज और लीगल जनरल के माध्यम से मुस्लिमों और इस्लाम के मामलों में विभिन्न अदालतों द्वारा किए गए जजमेंट्स के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार आसमा जहरा को इस शरिया आधारित वेब सीरीज का खाका तैयार करने के लिए कहा गया है। यूसुफ हातिम मुचाला, जफरयाब जिलानी और MR शमशाद जैसे अधिवक्ताओं ने इस निर्णय का पुरजोर समर्थन किया है और कहा है कि वे इस दिशा में अपना समय और योगदान अवश्य देंगे। इसके अलावा लीगल जनरल को लेकर योजना तैयार करने हेतु MR शमशाद को ही जिम्मेदारी दी गई है। पूरे देश में वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक अभियान चलाने पर भी मुहर लगाई गई और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुख स्पष्ट है। वक्फ की संपत्तियों को बेचने की कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सारी तैयारियां कहीं न कहीं श्री राम जन्मभूमि परिसर के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के भावी निर्णय को लेकर भी की गई हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से इसमें वक्फ संपत्तियों को बेचने के बारे में उल्लेख किया गया है, उसे स्पष्ट होता है कि अपनी कुरीतियों को बचाने के लिए अब वे किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे इसके लिए देश के कानून को ही ताक पर क्यों न रखना पड़े। इसके संकेत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव सैयद मोहम्मद वाली रहमानी ने स्वयं अपने बयान में दिए, जब ये स्पष्ट बताया गया कि इस सीरीज को इंटरव्यू डिस्कशन फॉर्मेट में बनाया जाएगा। मोहम्मद वाली रहमानी के अनुसार मुस्लिमों और इस्लाम के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने किस तरह से फैसले सुनाए हैं, उसके बारे में लोगों को शिक्षित किया जाएगा। आम आदमी को शिक्षित बनाने के लिए न सिर्फ शरिया बल्कि भारत के कानूनों को लेकर भी इस वेब सीरीज में जानकारी दी जाएगी। ऐसे में ये स्पष्ट है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब कहीं न कहीं आर या पार की लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वे कानून को ही अपनी सीढ़ी बना रहा है।